हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम साड़ी से ये खूबसूरत सा सूट तैयार करने वाले हैं। इसके संग में मैंने ये मैचिंग बैंगल्स और ये पोटली बैग भी रेडी किया है। ये बैंगल्स की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है, तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी साड़ी जिससे हम ये ड्रेस तैयार करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमने साड़ी को फैला के सेट करके रख लिया है। अब हमने ये एक नाप का दुपट्टा लिया है, हम इसी के नाप का अपना दुपट्टा निकालेंगे साड़ी में से। तो ये जो हमारे बॉर्डर हैं, ये 3 बॉर्डर को हम एक साइड रहने देंगे और 3 बॉर्डर को हम दूसरी साइड अटैच कर देंगे। तो ये मैंने 3 बॉर्डर को कट कर लिया है, इन्हें हम दूसरी साइड करेंगे और ये दोनों तरफ के बॉर्डर को भी हम साड़ी में से निकाल देंगे। बॉर्डर को हम आधा इंच छोड़ते हुए कट करेंगे ताकि इन बॉर्डर को हम कहीं और भी यूज कर सकें। तो मैं ये दोनों तरफ के बॉर्डर को साड़ी में से निकाल दूँ। मैंने ये दोनों साइड के बॉर्डर साड़ी में से अलग कर दिए हैं। अब हमने ये जो बॉर्डर कट किए थे, इन बॉर्डर को हम दूसरी साइड अटैच कर देंगे और इस पे चारों तरफ सिलाई लगा के इस दुपट्टे को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कुर्ती कट करने के लिए मैंने ये अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है और ऊपर इस पे एक स्ट्रेट लाइन बना दी है, इससे कि कपड़ा हमारा ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब हमें कुर्ती की लेंथ लेनी है, तो मेरे पास ये मेजरमेंट की कुर्ती है, मैं इसी से लेंथ ले रही हूँ। इस कुर्ती की लेंथ है 39, तो हम इसमें 3 इंच प्लस कर देंगे। तो ये हम 41 पर मार्क कर लेंगे। इसमें 3 इंच मैंने इसलिए प्लस किया है क्योंकि नीचे हम जो चाक फोल्ड करेंगे उस पर हम तुरपाई करने वाले हैं, तो तुरपाई के लिए हमें कपड़ा ज़्यादा चाहिए पड़ता है, तो इसलिए हम नीचे से 2.5 इंच पे फोल्ड करेंगे और आधा इंच हमारा ऊपर स्टिचिंग में चला जाएगा। तो अब ये शोल्डर लिए हैं मैंने 7.5 इंच, आर्म होल भी मैंने 7.5 इंच पर लिए हैं और ये चेस्ट का निशान लगाने के लिए हमें चेस्ट का 4th भाग निकालना होगा। तो चेस्ट है हमारी 36 इंच, हमने उसका 4th पार्ट निकाला है तो आया हमारा 9 इंच। तो हमने ये 9 इंच पे निशान लगा दिए। 2 इंच प्लस हमने मार्जिन जोड़ दिया है इसमें और वेस्ट का निशान हम 5.5 इंच नीचे लगाएंगे और हिप का निशान लगाएंगे हम 13 इंच पर। आप 13.5 से 14 भी रख सकते हैं। वेस्ट है हमारी 34 इंच, तो हमने इसका 4th पार्ट निकाला तो हमारा आया 8.5 इंच और हिप पे भी हम सेम ऊपर का निशान लगाएंगे 9 इंच पे। अब इन मार्क्स को हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे और ये जो 2 इंच का हमने मार्जिन रखा है, इन मार्क्स को भी हम जॉइंट कर देंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हम इसमें 1 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल पर। इसे थोड़ा अंदर करते हुए गोलाई लगाएंगे, इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। गले की वर्थ रख रहे हैं हम 3.5 इंच, क्योंकि पीछे का गला हमारा छोटा है, इसलिए हम इसे 3.5 इंच पे रख रहे हैं। गला अभी हम कट नहीं करेंगे। अब इन निशानों को हम नीचे तक, जहाँ तक इस कुर्ती की लेंथ है वहाँ तक इन्हें जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे, तो मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम वेस्ट पर और हिप पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे, तो ये जो हमारा बचा हुआ अस्तर है इसी पर हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए। इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल ये आर्म होल पर हमें आधा इंच की गोलाई बढ़ा देनी है और बाकी ये सेम ही कट हो जाएगा। तो मैं इसे भी कट कर ले रही हूँ, कट करने के बाद दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने पीछे का पार्ट भी कट कर लिया है। और इसमें भी हम वेस्ट पर और हिप पर कट लगा देंगे। ये गले पे भी मैंने कट लगा दिया है। अब हम इस कट किए हुए अस्तर को इस फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अस्तर पर कपड़े को पेस्ट करके
सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है और इसका गला भी ऊपर का रेडी कर लिया है। गले की लेंथ हमने रखी है 4.5 इंच, क्योंकि इसमें हम नीचे ये डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो ये मैंने इस शेप में कट की है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में इस डिज़ाइन को कट कर सकते हैं। ये डिज़ाइन बनाने के लिए हम पहले कुर्ती के बीच में मार्क कर लेंगे और ये जो हमने डिज़ाइन अपनी कट करके रखी है तैयार करके, इस पे भी हम बीच में निशान लगा लेंगे दोनों साइड से। अब हम इस डिज़ाइन को इस तरीके से रखते हुए इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे और इसमें चारों तरफ सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने स्लीव कट कर ली है। मैंने इन्हें अभी शॉर्ट कट किया है क्योंकि इस पे मैं ये बॉर्डर अटैच करने वाली हूँ, तो उससे ये थोड़ी सी स्लीव पे हमारी डिज़ाइन आ जाएगी। तो ये जो हमने साड़ी में से साइड से बॉर्डर निकाले थे, तो ये पतले वाले बॉर्डर को हम इसे 3 से 4 बार जॉइंट करके इसमें डिज़ाइन बना लेंगे। तो मैं ये जॉइंट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने बॉर्डर को जॉइंट करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसी के नाप का हमें अस्तर कट करना है। ये देखिए हमने किस तरीके से जॉइंट लगाए हैं इसमें। तो ये मैंने अस्तर कट कर लिया था। अब हम इसे भी इस पे पेस्ट करके और इस पे सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने स्लीव को रेडी कर लिया है। इसमें नीचे की साइड हमने ये अलग से पट्टी लगाई है इसमें फिनिशिंग के लिए, और फ्रंट की साइड हमने इसमें आधा इंच की गोलाई भी दे दी है। तो अब हमने ये जो कुर्ती अपनी रेडी करके रखी है, ये स्लीव को हम इसमें अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फ्रंट के साइड जिधर साइड हमने गोलाई दी थी वो हिस्सा हमारा आगे की साइड आना चाहिए। और इस तरीके से सेट करते हुए हम दोनों तरफ अपनी स्लीव को अटैच कर लेंगे। फिटिंग लगाने के लिए ये हमने दोनों साइड से आर्म होल पर हमने पिन लगा के इसे सिक्योर कर लिया है, ताकि जब हम सिलाई करें तो ये आर्म होल की सिलाई हमारी आगे पीछे ना हो। तो फिटिंग के निशान हमने कटिंग करते समय इसमें लगा लिए थे, तो हम उन्हीं निशानों को डार्क करते हुए इस पर फिटिंग लगा लेंगे। अब चाक फोल्ड करने के लिए मैंने कुर्ते को सीधा रख लिया है। ये हमारी सीधी साइड है और इस कपड़े को हम इस तरीके से सीधी साइड पलट के ऊपर से भी आधा इंच पलट लेंगे। और ये जो हमने निशान लगाए थे चाक फोल्ड करने के, उसी निशान पे हम 1 से 1.5 इंच की सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे। इस तरीके से इसे पक्का करके निकाल लेंगे। अब ये जो हमारा साइड से चाक फोल्ड होना है, तो जितना हमें चाक फोल्ड करना है उतना हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड लगा लिया है। अब इधर भी हम इसे मैंने अब पलट लिया है, तो इस पे भी हम 1 से 1.5 इंच की सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे। और इसी तरीके से मैं ये चारों कॉर्नर तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिए हैं चारों कॉर्नर। अब हम इसे इस तरीके से पलट देंगे और इसके कॉर्नर को किसी नुकीली चीज़ से पेचकस से इसे अच्छे से इसके कॉर्नर को फिनिश कर देंगे। और इसके बाद देखिए ये हमारी चाक कितनी फिनिशिंग से बन के रेडी होते हैं। अब इस पे हम प्रेस लगा देंगे। प्रेस लगाने के बाद इन चाक को हम अच्छे से सेट करते हुए रख के एक बड़ी सिलाई लगा देंगे, क्योंकि इस पे हमें तुरपाई करनी है। तो इसलिए हम बड़ी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि वो तुरपाई करने के बाद हमें खोलनी होगी। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। आप लोगों को कैसी लगी ये ड्रेस कमेंट में ज़रूर बताएं। इस पैंट की कटिंग स्टिचिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।